तो कमाल करते हो सर, थैंक यू। अब मुझे पता चला है कि आप लोग सुबह सुबह 7 बजे क्यों आते हैं। सर आपके सारे लेक्चर्स ऐसे ही होते हैं? लवली। इस बात का ताज्जुब नहीं कि 330 हो गए, इस बात का ताज्जुब है कि कभी लेट नहीं हुए, वो भी सुबह 7 बजे। अमेजिंग। सर आपको परमिशन दे देना चाहिए रात में लेक्चर्स देने के लिए। आप रिक्वेस्ट कर लोगे पुलिस से तो आई थिंक दे विल गिव इट टू यू, बिकॉज पुलिस वाले भी शायद यहाँ पर आ जाए लेक्चर सुनने के लिए। सर ऑन हो गया सर। सर आपकी जरूरत पड़ेगी सर, ना सर जरूरत पड़ेगी सर आपकी इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। सर वो सुन ही रहे हैं सर, लेकिन आई वांट टू हियर यू। आई फिनिश प्लीज सर। चलो आप श्योर आप लोग सब डॉक्टर ही बनोगे ना? ऐसे यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा था मुझे जब मैं एंटर हुआ। मेरा एक बात बोलिए आप, यू ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ये मैं एक्चुअली बहुत बार सुन चुका हूँ, मैं एक्चुअली हजारों बार सुन चुका हूँ, एक्चुअली बोल चुका हूँ। जब कोई अटकता है, जैसे मैं भी अटकता हूँ या मिस्टेक हो जाती है, और ज्यादा करके जानबूझ की मिस्टेक होती है, अनजाने में नहीं, जब करते हैं उस वक्त ये ह्यूमन बीइंग बहुत काम आता है। आफ्टर ऑल वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ जब आप किसी टेम्पटेशन को स्वीकार कर लें या एक गिवन टू एनी टेम्पटेशन, ये वर्ड ह्यूमन बीइंग बहुत काम आता है, इसलिए इसका तोड़ हम लेके आए हैं, बीइंग ह्यूमन। जब भी ये ह्यूमन बीइंग आएगा तो ट्राई कर लेना उसके बाद बीइंग ह्यूमन बोलने के लिए। बहुत सच बताना, मुझे माँ की कसम खा के बताना कि यहाँ से पढ़ लिख के बाहर नौकरी करने कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर, ये ले। ये तो डेफिनेटली जाएंगी जिनके हाथ में एक फोन है और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस फोन में मुझे भी कैद करके लेके जाएंगी। कहाँ जा रही हो? LA जाओगी, लंदन जाओगी, सिंगापुर जाओगी, कहाँ जाओगी? और फिर बोलेंगे वहां पर के मेडिकल फैसिलिटीज बाहर जाओ, सुपर्ब है, डॉक्टर सब इंडियन हैं, बट फैसिलिटीज ऑपरेशन कराना तो बाहर जाके कराओ। प्रॉब्लम ये है हमारा यहाँ पर कि इंटेंशन का प्रॉब्लम है। जैसे जब सर और मैं जिस वक्त हम पैदा हुए थे उस वक्त मैं अभी 130 संडेज कैलकुलेट कर रहा था मैं, तो मैं देख चुका हूँ 330 संडेज। तो जब करेक्ट वही बोल रहा था कि जब हम स्कूल में थे साथ सेम बेंच पे बैठा करते थे, तो मेरा तो ये फंडा क्लियर था कि मैं एंटरटेन करूंगा। डॉक्टर साहब का फंडा ये था कि मैं इलाज करूंगा, सिखाऊंगा, जिंदगियां बचाऊंगा। ये फंडा नहीं था उनका शायद के इंटेंशन कि ये मेडिकल साइंस मैं इसलिए करूंगा ताकि इसको एक प्रोफेशन की नजरिए से देखूं, इसमें नोट कमाऊं, पैसे कमाऊं, पैसे मदद करूं। शायद उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ करता था, बहुत सारी डेथ्स हुआ करती थी, जैसे कहती हूँ उस वक्त TB, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से भी लोग मरा करते थे। Then lots of people have lost lots of near and dear ones. किसी की माँ गुजर गई, किसी का बाप गुजर गया, किसी का भाई गुजर गया। तो एक वो उसके अंदर एक मौत के अगेंस्ट एक नफरत हुआ करती थी, एक रिसर्च के अगेंस्ट एक पर्सनल एनिमिटी हुआ करती थी कि ये क्यों नहीं, इसका ये इलाज क्यों नहीं है। And that is the reason why most of the doctors at that point in time became doctors to fight that.
Today, it has become a very lucrative profession. If you're looking at it as a profession, then super, even that is good. हर एक का ही प्रोफेशन होता है, आप प्रोफेशन के अंदर भी एंटर कर रहे हो और एक अच्छा भी कर रहे हो, आप उसको प्रोफेशनली ट्रीट करो। लेकिन अगर ये फंडा ये है कि पैसे भी कमा लूंगा, नौकरी है, लेकिन ज्यादा करके मैं इसको एक हेल्थ, एक दूसरों को एक लंबी जिंदगी देने के लिए मैं इस प्रोफेशन में एंटर कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऑब्वियसली पढ़ लिख के एकदम बार बार जब कोई ऐसा लेक्चर हुए मैं जाऊँगा, अटेंड करूँगा। आई विल कीप ऑन गोइंग एंड लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट दिस प्रोफेशन। इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो मरीज जो आता है वो आपका माँ बाप भाई बहन वो तो नहीं होता, आप उसका इलाज कर रहे हो, वो पैसे आ रहे हैं और उसकी जिंदगी बच रही और वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो इट इज आउटस्टैंडिंग। और धीरे धीरे जब आप हमारी उम्र के हो जाए उस वक्त ऐसे फ्री लेक्चर दे दिया करो या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आप काम कर लो, एक आध ऑपरेशन फ्री कर लो। आर चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन के अंदर एडवांटेजेस बहुत हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। एक तो हमको पब्लिसिटी करने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसका मतलब कि बीइंग ह्यूमन कोने कोने के अंदर नाम ये छप गया है लोगों के दिमाग के अंदर कि ये सलमान खान का फाउंडेशन है। अब सलमान खान का फाउंडेशन है, सलमान खान की हम पिक्चर देखते हैं, हमारे बेडरूम में आता है सलमान खान, हमारे वैसे नहीं हमारे